मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की भाग दौड़ में आपका दिल खोसा गया है? जैसे सब कुछ है, फिर भी दिल को वो सुकून नहीं मिलता जिसकी तलाश है। हम हर दिन अलग अलग चीजों में सुकून ढूंढते हैं, कभी दौलत में, कभी रिश्तों में, तो कभी सोशल मीडिया की ताजा खबरों में। लेकिन क्या आपको पता है कि सुकून दरअसल कहाँ छुपा है? सुकून है अल्लाह के साथ उस खास कनेक्शन में जिसे हम नमाज कहते हैं। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये वो तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया ताकि हम हर दर्द, हर उलझन और हर खुशी में सीधा उसके सामने खड़े हो सकें। लेकिन अफसोस, बहुत से मुसलमान नमाज पढ़ते तो हैं, मगर उन्हें उस नमाज में वो लज्जत और सुकून नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी नमाज आपको वो सुकून देती है जिसकी आपको तलाश है? आज मैं आपको नमाज में सच्चा सुकून पाने के 9 गहरे राज बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो यकीन मानिए, आपकी नमाज बदल जाएगी। आपका दिल वो सुकून पाएगा जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक नमाज अल्लाह को याद करने का सबसे बड़ा जरिया है। सूरह ताहा 20:14। सही नियत और दिल की ताजगी के साथ शुरुआत करें। भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी नियत को ठीक करना होगा। कभी कभी हमारी नमाज सिर्फ एक रूटीन बनकर रह जाती है। हम जल्दी में तकबीर तहरीमा कहते हैं और बस फर्ज अदा करना है कि ख्याल से आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नमाज आपकी रूह की खुराक है। ये आपके दिल की वो दवा है जो दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती। सीक्रेट: हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज मानकर पढ़ें। जब आप अल्लाहू अकबर कहें तो महसूस करें कि आप इस दुनिया को पीछे छोड़कर सीधे अल्लाह के सामने खड़े हैं। 2. नमाज में अल्लाह से बात कीजिए। जल्दी खत्म करने पर नहीं, कई बार जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। खाना क्या बनेगा? ऑफिस का काम कैसे खत्म होगा? जल्दी से पढ़ लूं ताकि बाकी काम निपटा सकूं। लेकिन याद रखिए, नमाज वो मौका है जब आप सीधे अल्लाह से बात कर सकते हैं। हर आयत के मायने समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो महसूस करें कि अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी हर बात सुन रहा है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, जो मोमिन नमाज में खुशू, एकाग्रता के साथ खड़े होते हैं वही कामयाब हैं। सूरह अल-मुमिनून 23:1-2। सीक्रेट: जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो एक एक लफ्ज पर गौर करें। ये सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि अल्लाह से की जाने वाली सबसे खूबसूरत दुआ है। 3. रफ्तार कम करें और हर हरकत में ठहराव लाएं। भाइयों और बहनों, कभी गौर किया है कि हम नमाज में कितनी जल्दबाजी करते हैं, जैसे हमें कोई ट्रेन पकड़नी हो। तकरीबन दौड़ते हुए रुकू और सजदा करते हैं। लेकिन याद रखिए, नमाज में जल्दबाजी आपके सुकून को छीन लेती है। हर हरकत को धीरे और इत्मीनान से करें। हर आयत और हर दुआ को महसूस करें। सजदा में ठहराव लाएं। सजदा वो मुकाम है जहां आप अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। नबी करीम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। सहीह मुस्लिम। सीक्रेट: जब सजदे में जाएं तो अपनी परेशानियों को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अपनी दिल की हर बात बयान कीजिए। ये वो वक्त है जब आपकी दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। 4. तहज्जुद, रूह का सुकून। भाइयों और बहनों, अगर आप सच में नमाज में सुकून चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तहज्जुद वो खास वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरकर पूछते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं। नबी करीम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह अपने बंदों की दुआ को कबूल करते हैं। सहीह बुखारी। सीक्रेट: तहज्जुद की 2 रकात भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। उस वक्त अल्लाह से वो मांगे जो आपके दिल में बरसों से दबी हुई दुआ है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं लौटती, और यकीन मानिए, उस वक्त का सुकून आपको फिर किसी और चीज में नहीं मिलेगा। 5. दुनिया के शोर से खुद को अलग करें। हम आज के दौर में शोरगुल से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेइंतहा व्यस्तता हमारे दिल और दिमाग को कभी खामोश नहीं होने देती। ये शोर आपकी नमाज में तवज्जो, ध्यान नहीं देने देता। इसीलिए नमाज से पहले कुछ लम्हे खुद को इस शोर से अलग कीजिए। मोबाइल को साइलेंट पर रखिए। वजू को एक रूहानी सफर का हिस्सा बनाइए। ये आपके दिल और दिमाग को ताज़ा कर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जिन लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है। सूरह रद 13:28। सीक्रेट: वजू करते वक्त महसूस कीजिए कि पानी आपके गुनाहों को धो रहा है। नमाज में जाने से पहले खुद को अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार कीजिए। 6. हर नमाज को अलग और खास बनाएं। भाइयों और बहनों,
कभी गौर किया है कि हमारी नमाज कई बार एक जैसी लगने लगती है, वही आयतें, वही हरकतें और वही जल्दबाजी। लेकिन अगर आप हर नमाज को एक खास तजुर्बे में बदलना चाहते हैं तो इसे दोबारा रिवाइवल की तरह लीजिए। सीक्रेट: हर नमाज में अलग अलग दुआएं पढ़िए, नई नई सूरह सीखिए और उन्हें अपनी नमाज का हिस्सा बनाइए। फर्ज नमाज में तो वो आयतें पढ़ें जो आपको याद हैं, लेकिन सुनन और नफल नमाज में नई आयतें शामिल करने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आपकी नमाज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिल को छूने वाली बन जाएगी। 7. तौबा और इजहार मोहब्बत का मौका समझें। क्या आपने कभी नमाज को सिर्फ तौबा का मौका समझा है? हर सजदा, हर रुकू, ये अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने का सुनहरा मौका है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग तौबा करते हैं और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। सूरह निसा 4:17। नमाज में सजदा करते वक्त अल्लाह से तौबा कीजिए, अपने दिल की हर बात बयान कीजिए। ये सिर्फ तौबा नहीं होगी, ये इजहार मोहब्बत भी होगा, क्योंकि अल्लाह अपने उस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो उससे बार बार अपनी कमजोरियों के बारे में बात करता है। सीक्रेट: हर नमाज के बाद अल्लाह से दिल खोलकर तौबा करें, यकीन रखिए वो आपको जरूर माफ करेगा। 8. दुआ के लिए खास वक्त निकालें। भाइयों और बहनों, नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी इबादत है जो दुआ के दरवाजे खोलती है। नमाज के बाद कुछ लम्हे अपनी दुआओं के लिए खास कर लीजिए। फर्ज नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दिल की हर ख्वाहिश मांगिए, क्योंकि वो अल्लाह जो आपको नमाज अता करता है वही आपकी हर दुआ को कबूल भी करता है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज के बाद की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। सीक्रेट: हर दुआ में शुक्र अदा करना मत भूलिए। शुक्र अल्लाह को आपकी तरफ और ज्यादा नेमतें भेजने पर मजबूर कर देता है। 9. दुनियावी परेशानियों को अल्लाह पर छोड़ दीजिए। हम अक्सर नमाज में खड़े होकर अपनी दुनियावी परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। घर का कर्जा, नौकरी की उलझने, रिश्तों की परेशानियां। लेकिन याद रखिए, नमाज आपका सबसे बड़ा सहारा है। हर परेशानी को अल्लाह पर छोड़ दीजिए, उसे अपने लिए सबसे बेहतर फैसला करने दें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे वो देता है जिसकी उसे जरूरत है। सूरह तलाक 65:3। सीक्रेट: हर नमाज के बाद खुद से ये कहिए, मैंने अपनी परेशानियां अल्लाह के हवाले कर दी, अब वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये यकीन आपकी नमाज को और गहरा और दिल से जोड़ने वाला बना देगा। भाइयों और बहनों, सुकून नमाज में है, राहत सजदे में है और कामयाबी अल्लाह से कनेक्शन में है। अगर आपकी जिंदगी में बेचैनी है तो आज ही से अपनी नमाज को बदल दीजिए। दिल से नमाज पढ़िए, हर लफ्ज को महसूस कीजिए, अल्लाह को अपने करीब पाइए और यकीन मानिए, अल्लाह आपको वो सुकून देगा जिसकी आपको तलाश है। अब आइए एक खूबसूरत दुआ के साथ इसे ख़त्म करते हैं। या अल्लाह, हमारी नमाज को वो सुकून बना दे जो हमारे दिलों की हर बेचैनी को दूर कर दे। हमें खुशी वाली नमाज अता कर जो हमें तेरे और करीब कर दे। हमें माफ़ कर दे और हमें जन्नत में वही सुकून दे जिसका तूने अपने नेक बंदों से वादा किया है। आमीन। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसे ही सुकून देने वाले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।